आज ना मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो पक्का आपके सोचने के नजरिए को बदल देगी। आइए जानते हैं। एक बेटी ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से भरी हुई है। एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि दूसरी सामने तैयार रहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और इन्हीं सबसे मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। अपनी बेटी के इस तरीके से बात करने पर पिता बहुत परेशान हुए। वो ना बहुत गहरे सोच में पड़ गए और थोड़ा सोचने के बाद में उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर रसोई में चल सकती हो। बेटी भी अपने पिता की बात सुनकर मायूस हो गई कि मैं तो अपने पापा को अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और ये मुझे लेकर रसोई में जा रहे हैं, पर पापा की बात तो माननी थी। तो उसने रूखे मन से कहा ठीक है पिताजी चलते हैं। रसोई में जाके उसके पिता ने 3 पतीले लिए और तीनों पतीलों को सामने रखा। तीनों में बराबर बराबर पानी भरा और पानी भरकर तीनों को गैस स्टोव पे चढ़ा दिया। अब एक पतीले में उन्होंने कुछ आलू डाले और दूसरे पतीले में कुछ अंडे और तीसरे पतीले में उन्होंने कॉफी बीन्स डाली और तीनों पतीलों को ना एक समान ताप पर उबलने के लिए रख दिया और खुद पीछे खड़े होकर इंतजार करने लगे। इस बीच में वो अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बोले, बस उन पतीलों को देखते रहे। बेटी भी चुपचाप खड़ी रही और कभी अपने पिता को तो कभी उन पतीलों को देखती रही। और करीब 15 मिनट के बाद जब वो चीजें उबल गई तो उन्होंने तीनों चूल्हे बंद कर दिए। आलू वाले पतीले से आलू बाहर निकाले, अंडे वाले पतीले से अंडों को बाहर निकाला और कॉफी को एक प्याले में निकाला और बेटी से कहा कि बताओ तुमने क्या देखा। बेटी ने जवाब दिया आलू, अंडे और कॉफी। तब पिता ने कहा आलू को देखकर बताओ कि पहले में और अब में क्या अंतर है। तो बेटी ने कहा आलू पहले सख्त थे और अब उबलने से मुलायम हो गए। अब पिता ने अंडों से छिलके निकालने को कहा। बेटी ने ऐसा ही किया। पिता ने पूछा अभी वाले अंडे में और पहले वाले अंडे में क्या अंतर है। बेटी ने कहा पहले अंडे ऊपर से सख्त थे और अंदर से तरल थे और अब अंडे अपने छिलके से बाहर है और तरल से सख्त हो चुके हैं। तो पिता ने कहा कि अब कॉफी के बारे में बताओ। बेटी ने कहा कॉफी बीन्स तो अलग अलग थी और अब पानी के साथ में मिल चुकी है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब पिता ने बताया कि इन तीनों चीजों को एक साथ उबाला, एक समान ताप पर उबाला और एक ही समान पानी में उबाला, परंतु फिर भी तीनों के परिणाम अलग अलग आए। हमारी लाइफ भी ना कुछ ऐसी ही है। सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और सभी को संघर्ष करना पड़ता है, पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो किसी इंसान के लिए वो एक समस्या एक बड़ी समस्या बन जाती है और वहीं दूसरे इंसान के लिए वही समस्या एक अवसर बन जाती है। और ये सभी चीजें ना आपकी सोच पर निर्भर करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी समस्याओं से घबराओ नहीं, बल्कि पॉजिटिव रहो। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि काम हो रहा है तो अच्छा है और नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा है। और संघर्ष भी केवल उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जो इसे बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और उसके बाद में भी सफल होते हैं। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती। हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष लाइफ में आता रहता है और आता ही रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में चुनौतियां ना हो या दुख ना हो या कठिनाई ना हो और या फिर रुकावटें ना हो। कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और कोई नौकरी ढूंढने के लिए। संघर्ष का दौर तो तब से शुरू हो जाता है जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है। जब वो चलना बोलना सीखता है उसके लिए भी वो संघर्ष करता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो पढ़ाई के लिए संघर्ष, उसके बाद नौकरी के लिए संघर्ष। जब तक लाइफ है हमें संघर्ष करते हुए ही जीना है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।